राजकुमार और तितली की कहानी। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक तितली की वजह से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजकुमारी एक तितली को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और उसी के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया करती थी। हर रोज़ राजकुमारी अपने महल से निकल जाया करती थी और उस तितली के साथ खेला करती थी। वह तितली को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और तितली को भी उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी के महल से कुछ ही दूरी पर एक बगीचा था जिसमें वह तितली फूलों पर बैठती थी और तभी राजकुमारी भी उस बगीचे में जाया करती थी। राजकुमारी और तितली के साथ खेला करती थी और उसी के पीछे भागती रहती थी। तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा और उसने भागती हुई राजकुमारी को देखा और राजकुमार यह देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमार को तितली दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए राजकुमार को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी बगीचे में क्या कर रही है। इसलिए राजकुमार चुपकर बैठ गया और देखने लगा कि राजकुमारी क्या कर रही है। राजकुमारी तितली के पीछे भाग रही थी। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी राजकुमार की नज़र उस सुनहरी तितली पर गई क्योंकि वह देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी और धूप के कारण वह चमक रही थी। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तितली किसी इंसान की दोस्त कैसे बन सकती है। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन राजकुमार राजकुमारी को जानता भी नहीं था, इसलिए वह वहीं पर बैठा हुआ कुछ देर तक सोचता रहा। तभी राजकुमार को सोचते हुए काफ़ी समय हो गया था। अब राजकुमार सोचने लगा कि मुझे पता लगाना चाहिए कि तितली राजकुमारी की दोस्त कैसे बन सकती है। तभी उठा और राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि यह तितली तुम्हें कैसे जानती है। तब राजकुमारी ने राजकुमार की ओर देखा और सोचने लगी कि इसे हमारे बारे में कैसे पता चला। बहुत बार पूछने पर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि मुझे आप बताइए कि तितली आपको दोस्त कैसे बन सकती है। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि इन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इसलिए उसने कहा कि एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी खेलते हुए काफ़ी दूर निकल गई और वहाँ पर मुझे एक गुफा नज़र आई। उस गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैंने उस गुफा के पास उस उड़ती हुई तितली को देखा और उसके पीछे पीछे मैं अपने महल वापस आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि तितली ने मुझे उस गुफा के अंदर जाने से रोका था और मेरे घर पर मुझे पहुंचा दिया था। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि सभी से मैं तितली की दोस्त बन गई। राजकुमार को पूरी बात समझ में आ गई थी और उसके बाद राजकुमार वहां से जाने लगा। तभी राजकुमारी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। राजकुमार ने बताया कि मैं पड़ोसी राज्य से ही यहाँ पर किसी काम से आया था। तभी मेरी नज़र आप पर गई। मैं देखने लगा कि आप किसके साथ खेल रही हैं और उसके बाद मुझे पता चला कि आपके पास एक तितली है जो कि आपके दोस्त है। राजकुमार वहीं पर खड़ा हुआ था। तितली घूमते हुए राजकुमार के पास आई और उसके सिर पर बैठ गई। राजकुमारी कहने लगी कि मुझे लगता है कि तितली आपसे दोस्ती करना चाहती है। और राजकुमार को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह तितली के साथ ही खेलने लगा और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तितली राजकुमार की भी दोस्त बन गई थी और इस तरह राजकुमार हर रोज़ राजकुमारी से मिलने आया करता था। वह तितली के साथ अपना समय बिताता था। ऐसा चलते हुए काफ़ी महीने बीत चुके थे। कुछ महीनों बाद राजकुमार राजकुमारी का विवाह हो गया। तो राजकुमार को यह बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि तितली भी उसकी दोस्त और वह भी उसी के साथ रहने लगी। राजकुमार के महल में तितली आ गई थी। राजकुमार ने देखा कि एक तितली वजह से मेरा विवाह हुआ। तितली हमारे भविष्य में
हमेशा हमें अच्छी राह पर ले जाएगी। राजकुमार को ऐसा लगता था कि तितली की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और उसका भविष्य में अच्छा भी होगा। समय बीतता चला गया और अचानक एक दिन तितली वहां से उड़कर कहीं चली गई। उसके कुछ दिन बाद तक भी तितली वापस नहीं आ पाई थी। दोस्तों, दोनों ही इस बात को जानकर बहुत दुखी थे क्योंकि वह तितली को देख नहीं पा रहे थे। राजकुमार राजकुमारी को यही सोचा करते थे, तितली की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया था, लेकिन आज तितली नहीं है, उसी के कारण हमें बहुत दुख हो रहा था। यह कोई नहीं जानता था कि तितली कहाँ चली गई। एक दिन राजकुमार और राजकुमारी दोनों बैठे थे और यही सोच रहे थे कि तितली अभी तक नजर क्यों नहीं आई। राजकुमारी ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, मुझे भी तितली भी कहीं नहीं नजर आई। दोनों तितली के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया था। तभी उनकी नज़र एक तितली पर गई। वह सुनहरी तितली नहीं थी, बल्कि कोई आम तितली थी। वे दोनों यही कल्पना करने लगे कि यही हमारी तितली है, और उसे देखते देखते उन्हें वहाँ पर नींद आ गई। और कुछ देर बाद जब आँख खुली तो उन्हें पता लगा कि वह कोई आम तितली थी जो यहाँ से चली गई है। राजकुमार और तितली की कहानी। यह कहानी हमें यही बताती है कि जब हम जाएंगे, हमारा साथ किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और वह अगर अचानक कहीं चला जाए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए जीवन में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिसकी वजह से दूसरों को परेशान हो सके। दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो और कहानी आपके पास पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।